70 अरब रुपए वफाकी हुकूमत इन मुतासरा घरानों को बेस्ट के ज़रिए यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए इंशाअल्लाह हम ये पहुँचाएँगे और उसके लिए काम बाकायदा शुरू हो चुका है। विफाकी काबीना ने सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी कैश इमदाद 28 अरब रुपए से बढ़ाकर 70 अरब रुपए करने की मंजूरी दे दी। सवात में इंसानी गफलत के बायस तबाही आई। दरिया की ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर होटल तामीर किए गए। कवानीन पर मौसर अमल दरामद से मुस्तकबिल में ऐसी तबाही से बचा जा सकता है। कुदरती आफात के नुकसानात से बचने के लिए तमाम हुकूमतों और इदारों को मिलकर हिकमत अमली अपनाना होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। सैलाब मुतासरीन की बहाली का हासिल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान के इलाके औस्ता मोहम्मद का दौरा। इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ की मुतासरा अफराद और इमदादी सरगर्मियों में शरीक पाक फौज के जवानों से मुलाकात। का शोहदार गाजियों को सलाम। 6 सितंबर 1965 जुर्रत और बहादुरी की दास्तान रकम करने का दिन। हमारी शेर दिल अफवाज ने कई गुना बड़े दुश्मन को नाकों चने चुपवाए। शोहदा के मज़ारों पर पुरवकार तकारीब। पाक फौज के चाको चौबंद दस्तों की सलामी। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक फजाइया के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मोनूमेंट इस्लामाबाद का दौरा। यादगार पर फूल चढ़ाए। कौम के बहादुर सपूतों को खिराज अकीदत। सितंबर 1965 में हमारे शहीदों और गाजियों ने अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। सितंबर में एक बार फिर कौम सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए उसी जज्बे से मसरूफ़ अमल है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी किस्म के हालात से निपटने के लिए तैयार। 6 सितंबर गैर मुतज़लज़ल अज़्म, जज्बा हुब्बुल वतनी, आला पेशावराना महारत और अजीम कुर्बानी की रोशन इलामत। पाक सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शुहदा और गाजियों को सलाम। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। 6 सितंबर मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतसलसल आज़म का दिन। कौम अपने हीरोज़ को सलाम पेश करती है। शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत हमारा परचम सरबलंद है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। कासिम सूरी का पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म गैर आईनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील की इस्तदाब मुस्तरद कर दी। कासिम सूरी की जानिब से बतौर कायम मकाम स्पीकर इस्तेमाल किए गए इख्तियारात में हुक्म है चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला। एडिशनल सेशन जज और आईजी इस्लामाबाद को धमकाने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। तफ्तीश में मुकम्मल ताउन किया जाए। तफ्तीशी अफसर रिपोर्ट 15 सितंबर तक जमा कराएं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को अपने शोहदा पर फख्र है। इमरान न्याजी आइन, मुसल्लह अफवाज के वकार और शोहदा की शान को अपनी अना, फितने और फसाद की भेंट चढ़ा रहा है। फितना परवर हसद की आग में खुद ही जलकर भस्म होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। आसमान पर थूक कर अपना मुंह गंदा करने वाले अब अपने नाकाम और फौज दुश्मन एजेंडे से यौम दिफा के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। जो जवान अपनी मेहनत और क़यादत पर फख्र करते हैं वो हंसते हैं इस पर जिसने अपने मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह देकर खुद अपनी तजलील का बंदोबस्त किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। इमरान खान का मौक़िफ़ है कि कौमी इदारे इसकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते तो उन पर हमलावर होगा। इमरान न्याजी समझता है कि अगर फौज गैर जानिबदार रहे, अदालतें इसके जराइम को तहफ़्फ़ुज़ ना दें और इलेक्शन कमीशन फ़ौरन फंडिंग को बेनकाब करे तो वो इन्हें बदनाम करेगा। अब इस नासूर से निपटना होगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। जिला इस्लामाबाद में मजीद 2 नौजवान शहीद। हुर्रियत क़यादत की शदीद मज़म्मत। आलमी बरादरी से मामला अदालत कत्ल रोकने का मुतालबा। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम। जनीन में सेहूनी फौज की फायरिंग। मजीद 1 फ़लस्तीनी शहीद, 16 जख्मी।
रावलपिंडी में नेशनल टी20 कप सेंट्रल पंजाब ने सिंध को 11 रन से हरा दिया। नॉर्दर्न ने सदर्न पंजाब के खिलाफ 5 विकेट से कामयाबी समेटी। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। कट करने के लिए गए हैं। और नेपाल के शहर खटमंडू में सैफ विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तान और भारत की टीमें कल मध्य मुकाबल होंगी। अच्छी तैयारी की है, बेहतर खेल पेश करेंगे। मारिया खान कप्तान पाकिस्तान टीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है, हमें अपनी गलतियों से सबक सीखते हुए आगे बढ़ना है। कुदरती आफात के नुकसानात से बचने के लिए जामे हिकमत अमली अपनाना होगी। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि ये सियासत का नहीं, खिदमत का वक्त है। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। काबीना इजलास में एनडीएमए और नेशनल फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ से दी जाने वाली ब्रीफिंग के बाद गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। सैलाब मुतासरीन की बहाली बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। 70 अरब रुपए वफाकी हुकूमत इन मुतासरा घरानों को बेस्प के ज़रिए यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए इंशाअल्लाह हम ये पहुँचाएँगे और उसके लिए काम बाकायदा शुरू हो चुका है। दूसरा 15 अरब रुपए इसके अलावा सूबा सिंध के लिए ग्रांट का ऐलान किया गया है वफाक की तरफ से, जिसको एनडीएमए कोऑर्डिनेट करेगा। इसी तरह 10 अरब रुपए इसी पैटर्न पे सूबा बलूचिस्तान के लिए, 10 अरब रुपए इसी पैटर्न पर सूबा केपी के लिए और 3 अरब रुपए सूबा गिलगित बल्तिस्तान के रीजन के लिए। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी मीडिया ने सैलाब से मुतालिक हकीकत पर मबनी रिपोर्टिंग की। वजीर इतलात मरियम औरंगजेब और शहरी रहमान की काविशों से दुनिया ने जाना कि सैलाब से कितनी तबाही हुई है। यूएई की तरफ से 50 मिलियन डॉलर का जो इमदादी सामान पहुंचना शुरू हुआ, तुर्की से आना शुरू हो गया। चाइना ने परसों 400 मिलियन आरएमबी का उन्होंने इजाफी इमदाद का ऐलान किया। सऊदी अरेबिया से, जॉर्डन से और अमेरिका ने 31 मिलियन डॉलर यूएसएड ने ऐलान किया और दर्जा बदर्जा उज़्बेकिस्तान, जॉर्डन, तुर्कमेनिस्तान, ये तमाम ममालिक जो हैं इस वक्त पाकिस्तान के लिए वो अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बरतानिया ने अपनी जो कैश इमदाद है उसको बढ़ा के 1.5 मिलियन पाउंड से 15 मिलियन पाउंड का उन्होंने ऐलान किया है और हम पूरी पाकिस्तानी कौम इसके लिए हम सब शुक्रगुजार हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा ये अमर खुश आइंद है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के साथ तामुन जारी है। माशी इदारे हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि हमें अपनी गलतियों से सीखते हुए विफाक, सूबों और इदारों को मिलकर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जामे प्लान बनाना होगा। उन्होंने सैलाब मुतासरीन की मदद करने वाले तमाम इदारों और अफराद का शुक्रिया अदा किया। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा कुदरती आफात से बचने के लिए जामे मनसूबाबंदी जबकि बाकायदा निज़ाम के तहत मुतासरीन की बहाली का काम किया जाएगा। सैलाब से मुतासरीन की बहाली का मरहला शुरू हो गया है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। विफाकी काबीना ने सैलाब की तबाहकारियों में इजाफे को मद्देनजर रखते हुए सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी कैश इमदाद को 28 अरब रुपए से बढ़ाकर 70 अरब रुपए करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि सवात समेत बाज़ इलाकों में इंसानी गफलत के बायस तबाही आई, जहाँ गैर कानूनी तौर पर होटल्स तामीर किए गए थे। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि दरिया की ज़मीन के इस्तेमाल से मुतल्लिक जोनिंग कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि मुस्तकबिल में ऐसी तबाही से बचा जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें ऐसे मामलात पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने काबीना को बताया कि पाकिस्तान रेलवे की चारों लाइन सैलाबी रले से बुरी तरह मुतासर हुई। कोयटा से बी सेक्शन में एक राब्ता पुल तबाह होने की वजह से ऑपरेशन ताहाल बंद है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बताया कि बलूचिस्तान की 810 मेगावाट की 3 बड़ी बिजली की ट्रांसमिशन लाइन्स में से 2 बहाल कर दी गई हैं।
सैलाबी इलाकों में सिर्फ वही ग्रिड स्टेशन बंद हैं जो अभी तक ज़ेर-ए-आब हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने सिंध की सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों के बारे में काबीना को आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर मनसूबाबंदी और चेयरमैन NDMA को फौरी तौर पर कराची पहुंचने का हुक्म दिया ताकि सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों को बेहतर बनाया जा सके। काबीना ने यौम दिफा और यौम शोहदा पर अफवाज पाकिस्तान के शोहदा और सैलाबी रैलों की नज़र हो जाने वाले अफराद की मग़फ़िरत और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाके उस्ता मोहम्मद का दौरा किया, जहां उन्हें इमदादी सरगर्मियों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने मुतासरा अफराद से भी मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमदादी सरगर्मियों और बहाली के कामों में हिस्सा लेने वाले पाक फौज के जवानों से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से शीला जैक्सन ली की क़यादत में अमरीकी कांग्रेस के वफ़द ने रावलपिंडी में मुलाकात की और इलाकाई सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक अमरीकी वफ़द ने पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार करते हुए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। अमरीकी वफ़द ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए किरदार अदा करने के आज़म का इयादा किया। आर्मी चीफ ने अमरीकी ताउन पर अमरीकी वफ़द का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आलमी शराकतदारों की मदद मुतासरीन की बहाली में अहम साबित होगी। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में रकूम जमा कराने का सिलसिला जारी है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर सैयद फैसल सब्ज़वारी ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की और वजारत की तरफ से 7 करोड़ का चेक पेश किया। वज़ीर आज़म को पोर्ट कासिम अथॉरिटी की तरफ से 5 करोड़ और कराची पोर्ट ट्रस्ट की तरफ से 2 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। मुल्क भर में यौम दिफा और शोहदा मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। दिन की मुनासबत से खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया गया। इन तकरीबात में बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले गाजियों और शोहदा को सलाम पेश किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौम के बहादुर सपूतों को खराज अकीदत पेश करने के लिए पाकिस्तान मोनूमेंट शकरपड़िया में यादगार पर हाजिरी भी दी। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे असद यार खान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने यौम दिफा और शोहदाए पाकिस्तान के मौके पर मुसल्लह अफ़वाज के बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करने के लिए पाकिस्तान मोन्यूमेंट शकरपड़िया में यादगार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर शोहदा के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की सलामती व खुशहाली के लिए दुआ की गई। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आज से 57 साल पहले मुसल्लह अफ़वाज ने अपने वसाइल और हजम के लिहाज से 4 गुना बड़े मुल्क के नापाक अज़ाइम को अल्लाह की मदद और मुसम्मम इरादे से खाक में मिलाया। हमारे इन अफसरों और जवानों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके पाकिस्तान को दुश्मन के मकाराना हमले से न सिर्फ बचाया बल्कि धरती की एक एक इंच की अपनी जानों से ज्यादा हिफाजत की और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को आज एक और बड़े चैलेंज का सामना है। आज फिर पूरी कौम सैलाब से मुतासरा अपने भाइयों और बहनों की मदद के लिए मुत्तहिद है। आज फिर जंगे सितंबर की तरह ना कोई पंजाबी, ना पठान, ना सिंधी, ना बलोच, ना कश्मीरी, ना बल्ती, बल्कि मुसलमान और पाकिस्तानी की तरह एक लड़ी में परोए जा चुके हैं और इन तलातुम खेज दरियाई और बारिशी सैलाब का दिन रात मुकाबला कर रहे हैं। पूरी कौम, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें और अफवाज पाकिस्तान मिलकर इस आफत का मुकाबला कर रहे हैं और दुखी इंसानियत का हाथ थामे हुए हैं। वज़ीर आज़म ने जंगे सितंबर के शहीदों और गाजियों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि यह अजीम कुर्बानी की दास्तान रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। पाकिस्तान अक़वाम आलम में जरूर अपना मकाम हासिल करेगा। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
सादर डॉक्टर आरिफ अलवी ने शोहदाए वतन को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि 6 सितंबर इस आज़म को जिला बख्शता रहेगा कि वतन का दिफा हमारी जान से ज्यादा मुकद्दम है। अपने पैगाम में सदर ममलिकत ने कहा कि आज से 57 साल कबल हमारी मुसल्लह अफवाज और कौम ने जारे दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। 6 सितंबर हमारी तारीख में गैर मुतज़लज़ल अज़्म, जज्बा हुब्बुल वतनी, आला पेशावराना महारत और अजीम कुर्बानी की रोशन अलामत है। पाक सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के जान का नजराना पेश करने वालों और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कौमी परचम की सरबुलंदी के लिए शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियां को सराहा। यौम दिफा के मौके पर कौम अपने हीरोज़ को सलाम पेश करती है। उन्होंने कहा कि हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद आज़ादी और अमन हासिल किया। 6 सितंबर मादरे वतन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का दिन है। वफा की रोशनी हो तुम, फना अंधेरी रात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। अपना लहू देकर पाक सरजमीन की हिफाजत करने वाले सुपूतों को पूरी कौम का सलाम। यौम दिफा पर शोहदाए वतन के मज़ारों पर खुसूसी तकरीबात हुई, जिनका अहवाल बताएंगे आसिम रिजवान। अपने शोहदा को हमेशा याद रखती हैं। इसी मुनासबत से मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। यौम दिफा के मौका पर लादिया में सितंबर 65 की जंग में मुल्क का आला तरीन अस्करी एजाज निशान हैदर हासिल करने वाले वाहिद फौजी अफसर मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के मजार पर तकरीब का इनेकाद किया गया। गैरिजन कमांडर मेजर जनरल हारून इसहाक राजा, मेजर रिटायर्ड जफर भट्टी और डीपीओ गजम्फर अली ने शहीद के मजार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने कौमी हीरो को सलामी दी। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद ने पाकिस्तान के दिल लाहौर के कामयाब दिफा में अपनी जान का नजराना पेश किया था। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में हवलदार लालिक जान शहीद निशान हैदर के मजार पर भी तकरीब का इनेकाद किया गया। फोर्स कमांडर मेजर जनरल जवाद अहमद ने हंदूर में शहीद के मजार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फतेह खानी की। इस मौका पर पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। तकरीब में पाक फौज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान, इलाका माहिदीन और लालिक जान शहीद निशान हैदर के अजीजो कारब समेत लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। ISPR के मुताबिक कारगिल जंग के हीरो और मुल्क का आला तरीन अस्करी एजाज निशान हैदर पाने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मजार पर भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। सवाबी में मेजर जनरल उमर बशीर ने शहीद के मजार पर फूल रखे और फातह खानी की। यौम दिफा पर सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा ने चेयरमैन कमेटी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की सरबराही में लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर के मजार पर हाजिरी दी। चेयरमैन कमेटी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने यादगार पर फूल रखे और फातह खानी की। कमेटी मेंबरान ने लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर के अहले खाना से भी मुलाकात की। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाक फौज के अफसरान और जवानों ने वतन अजीज के दिफा के लिए हर दौर में अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। कैप्टन काशान अली का शुमार भी उन्हीं शोहदा में होता है जिन पर पूरी कौम को फख्र है। रिपोर्ट करेंगे शाहिद वफा। जिंदा खुदा जिसे चाहे शहीद चुनता है, खुद ही खुदा जिसे चाहे। आर्मी में जाने के बाद मेरा बेटा कम और कौम की अमानत ज्यादा। कैप्टन काशान अली शहीद की जिंदगी उनकी वालदा के इन अल्फाज की अमली तस्वीर थी। पाक फौज में शमूलियत और कौम की खिदमत उनकी ज़िंदगी के दो बड़े मकासद थे। उन्होंने 2014 में कमीशन हासिल किया और तरबियत के दौरान आला कारकर्दगी दिखाने पर तारीफ़ी असनाद भी पाईं। ताहम उनकी नज़रें रोज़े अव्वल से ही शहादत के मर्तबे पर लगी थीं। अपनी बहनों से कहता था कि मैं परचम में लिपट कर आऊँ, और वो अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की, वो परचम में ही लिपट कर आया। कैप्टन काशान ने अपनी मुख्तसर लेकिन ताबनाक मिलिट्री सर्विस के दौरान जनूबी वजीरिस्तान जैसे हार्ड एरियाज में फ़राइज़ सर अंजाम दिए और दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की। दहशत गर्दों के बाद उन्हें भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भेज दिया गया, जहाँ एक झड़प के दौरान लगने वाले जख्म बिलाखिर उनकी शहादत का बायस बने। शल लगा उसे और उसने परवाह नहीं की। वहाँ उसके जो उसकी कमांड में थे वो कहते हैं कि हम चाह रहे थे कि ये अंदर आ जाएं, मगर वो वहाँ खड़ा हुआ दीवार के पास लड़ता रहा। जो उसकी शादी वाले दिन की तस्वीर है, आप वो देखें और उसके ताबूत में जो उसका चेहरा है आप उसको देखें, उसके चेहरे पे उसी तरह मुस्कुराहट है।
कैप्टन हाफिज काशान अली अच्छे इखलाक और खुश मिजाज तबीयत के बायस अपने बहन भाइयों और दोस्तों में यकसा मकबूल थे। ये जो मेरी नई पहचान है कि मैं एक शहीद की बहन हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही अहम है, ये मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। जिस वक्त नौजवान कैप्टन काशान ने जामे शहादत नोश किया, उस वक्त उनकी शादी को सिर्फ 6 माह हुए थे। उन्हें पूरे फौजी एजाज के साथ लाहौर के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। कैप्टन काशान अली और उन जैसे हजारों शोहदा की कुर्बानियों का समर है कि आज वतन अजीज में हम एक महफूज जिंदगी गुजार रहे हैं। शाहिद वफा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में गुज़िश्ता रोज़ शहीद होने वाले कैप्टन अब्दुल वली वज़ीर को अस्करी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शुमाली वजीरिस्तान में गुज़िश्ता दिन शहीद होने वाले कैप्टन अब्दुल वली शहीद को वाना के इलाके कड़ी कोट में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में IGFC साउथ और दीगर आला फौजी और सिविल हुकाम के अलावा शहीद के अहले खाना और दीगर अफराद ने शिरकत की। शहीद कैप्टन की कब्र पर सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ, कोर कमांडर पेशावर, IGFC और दीगर हुकाम की जानिब से फूलों की चादरें चढ़ाई गईं। कैप्टन शहीद अब्दुल वली की चंद माह कबल शादी हुई थी। कैप्टन अब्दुल वली वजीर शहीद कैडेट कॉलेज वाना के पहले फौजी शहीद ऑफिसर हैं। ये मेरा 5वां शागिर्द है जिसने अपनी जिंदगी इस कौम के सामने रख दी और शहादत का जाम नोश फरमाया। सारे अहमद ज़ई वजीर का यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं, चाहे अंदरूनी खतरात हो या बैरूनी। कैप्टन अब्दुल वली वजीर शहीद के साथ झड़प में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग में 4 शिद्दत पसंद भी मारे गए थे। यौमे दिफा हमने 6 सितंबर शहीदों का, गाजियों का, जुर्रतमंदों का पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी जानों के नजराने देने वालों का दिन। आज अगर हमें अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए लोगों को कुर्बानियां देते देखा तो मत भूलें, पाकिस्तानियों ने आईन, कानून, आईनी अदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कुर्बानियां देते लोगों को देखा। तब ये कायम है पाकिस्तान। नौजवानों, आज जहां हम यौमे दिफा मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, वहां आज एक अहद और करना है। हमने आईनी अदारों, आइन की बालादस्ती, जमहूरियत के लिए, इंसाफ के लिए और इंसाफ होता देखने के लिए मैं देख रहा हूं लोग अपने हाथों में आइन शिकन को लगाम डालो। मैं देख रहा हूं लोगों ने लिखा कि आइन पढ़ो, इंसाफ करो, मगर ये घड़ी चोर इमरान खान हालात को
जिस तरफ लेकर जा रहा है, हमें इंसाफ के हसूल के लिए या इंसाफ फराहम करने वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दो शक्ल में मुझे लग रहा है कि कौम को बाहर निकलना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं, हमने तो जुल्म सहे। नवाज शरीफ को तो जब एटमी कुव्वत बनाया उसने पाकिस्तान को, तो उसको तो हाईजैकर बना दिया गया, मगर उसने इक़वाम मुत्तहिदा को खत नहीं लिखा। नवाज शरीफ ने जब सी पैक पाकिस्तान को दिया तो उसके बदले उसे ताहयात नाअहल कर दिया गया। उसने तो IMF को खत नहीं लिखा। नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी मरियम नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। उसने तो पाकिस्तान के राज जुबान पर नहीं लाए। सुनो, जब व्हाट्सएप पर कमीशन बना और उसने नवाज शरीफ को सजा सुनाई, तो फिर एक जज सजा देने वालों में वो निगरान मुकर्रर कर दिया गया लोअर कोर्ट के लिए। हमने तो अदारों के खिलाफ बगावत के लिए कौम को नहीं उकसाया। हमें तो जेलें होती रही और जो सलूक नवाज शरीफ और उसकी फैमिली से हुआ, नवाज शरीफ ने तो नहीं कहा बिजली के बिल जला दो। नवाज शरीफ के साथ बार बार जुल्म होता रहा, मगर नवाज शरीफ ने तो ये नहीं कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज कर रहा हूं। उसने तो नहीं कहा कि हुंडी के जरिए पैसा भेजो। तो फिर आज बताओ कि क्या जावेद हाशमी जब कहे कि नवाज शरीफ को अदलिया के जरिए नाअहल करवाया जाएगा और इसकी हुकूमत का खात्मा किया जाएगा, क्या उस तरह नहीं हुआ? और फिर जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब 2018 के इंतखाबात में जो कुछ कहते रहे, क्या उस तरह नहीं हो रहा? और फिर चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयाने हल्फी नहीं दिया साकिब निसार के हवाले से, और फिर तलाल चौधरी जो बयान दे रहा है कि मुझे साकिब निसार ने फोन पर यह बात कही कि नवाज शरीफ के खिलाफ बयान दो तो तुम्हें बरी कर दूंगा। क्यों नहीं कमीशन बनाते? क्यों नहीं नोटिस लिया जाता? फिर मुझे बताएं कि अगर नवाज शरीफ पर जुल्म सितम होते रहे और ये शख्स जिसको सादक और अमीन साकिब निसार जैसे लोगों ने करार दिया, सर्टिफिकेट दिया, मुझे तो आज जो ये गुफ्तगू कर रहा है वो सिलेक्शन कमेटी
साकिब निसार का सर्टिफिकेट और सिलेक्शन कमेटी पर भी सवालिया निशान है कि कैसे शख्स की आपने सिलेक्शन की कि जो आज आईनी अदारों को सिर्फ नहीं ललकारा, पाकिस्तान की सलामती से खेलने के लिए कभी शहबाज गिल, कभी शौकत तरीन, इसके पीछे इमरान खान। बात तो यह है कि इमरान खान के पीछे कौन है। बात तो यह है कि इमरान के पीछे जब तक चेहरे को बेनकाब नहीं करेंगे, ये गड़ी चोर इस तरह बोलता रहेगा। मुझे बताओ कि क्या ये घड़ी चोर सादक और अमीन इंसान नहीं होता। सादक और अमीन पैगंबर होते हैं। मुझे बताओ कि अगर सादक और अमीन पैगंबर होते हैं तो ये कहता है कि पाकिस्तान नहीं, बात छोड़ो, ये पाकिस्तान की बात बाद में करता हूं। ये कहता है हमारे पैगंबर 1,40,000 हमने हमारा दीन हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर 1,24,000। इसका पैगंबर फिर 24,000 के बाद कोई आएगा। अस्तगफिरुल्लाह। बात सुनो, अगर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है तो मैं ये कह रहा हूं, इस इमरान खान को गिरफ्तार नहीं, हम गिरफ्तारी का मुतालबा नहीं करते। हम कह रहे हैं कि इस पर जितने मुकदमात हैं, तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग केस 62-63 के हवाले से जो इसने इलेक्शन कमीशन में फॉर्म जमा कराया, वो तमाम पेंडिंग केस, उनका फैसला फिलफौर होना चाहिए। हम कहते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले की तरह हम 8 साल तोशाखाना, इसकी करप्शन के केसेस का इंतजार करेंगे और नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर 2 दिन में ताहियात नाहल कर दोगे? ये अब नहीं होगा, ये अब नहीं होगा। और सुनो, अगर
चंद बंदे पंजाब हुकूमत के वसाइल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके सैलाब ज़दगान को जो पैसा मिलना चाहिए था उससे जलसे करवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने वाला अगर दबाव में लाकर, अगर अदारों में बैठे लोगों को ललकार कर फैसले डिले करवाएगा तो ज्यादा देर तक अब यह पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज ये ऐलान कर रहे हैं कि ये इब्तिदा और इंतहा समझ लो। अगर आइन कानून के मुताबिक और अगर कोई हमें भाषण दे कि पॉपुलर लीडर को सजा नहीं दी जा सकती तो फिर हमें जुल्फकार अली भुट्टो वापस करो। अगर पॉपुलर लीडर को सजा नहीं दी जा सकती तो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर, एटॉमिक कुव्वत बनाने वाले, सीपैक देने वाले, कराची समेत पूरे पाकिस्तान में अमन कायम करने वाले नवाज शरीफ के कई साल जेलों में जो गुजरे हमें वापस करो। एक हल है, एक हल दे रहा हूं, एक हल कौम की आवाज सुना रहा हूं कि हमें कई साल नवाज शरीफ पर जुल्म सितम सहते देखते रहे हम, मगर पाकिस्तान के लिए जुबान न खोली, आईनी अदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज न खोली कि ताकि आईनी अदारे गैर महफूज ना हो जाएं। सुनो, इसका हल है कि इमरान खान की करप्शन से लेकर इसके गैर आईनी हरकत, आईनी अदारों पर चढ़ाई, साजिश का पाकिस्तान के खिलाफ हिस्सा बनना, शहबाज गिल शौकत तरीन की साजिश का मरकजी किरदार इमरान खान अगर पाकिस्तान के लोगों को मुतमिन करना है और आइंदा साजिश को रोकना है, बेगुनाह नवाज शरीफ को सुरखरू इस दुनिया में और दुनिया के सामने करना है, तो फिर पार्लिमानी कमीशन बनाओ। मैं आज के प्राइम मिनिस्टर कौमी हुकूमत से मुतालबा करता हूं, और यह मुतालबा मेरा नहीं, इस कौम का मुतालबा है, इस आवाम का मुतालबा है कि फिलफोर पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए जिसमें पीटीआई के लोगों को भी शामिल करें, ताकि कुरान पाक हाथ में रखकर लोगों को बताओ कि नवाज शरीफ क्या डाकू चोर है,
कुरान पाक हाथ में रख कर बताओ कि क्या नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत, सीपेक, रोशनियों का पाकिस्तान, अमन का गहवारा, चलता फलता फूलता पाकिस्तान 2017 में नहीं दिया था? और फिर साकिब निसार जैसे लोगों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश क्यों की गई? पार्लिमानी कमीशन बताए कि इमरान खान घड़ी चोरी से लेकर फराह गोगी, पिंकी पीरनी और पाकिस्तान के राज, और अभी तो ये शौकत तरीन की ऑडियो आई है ना। नौजवानों, एक ऑडियो और आ रही है। वो ऑडियो जिसमें ये हम कहते थे इसको लाया गया नवाज शरीफ दुश्मनी में, ये खलंडरा खिलाड़ी, ये किसी गैर मुल्की कंपनी का एजेंट है। इसने साबित किया शौकत तरीन की गुफ्तगू के बाद। मगर एक ऑडियो और आ रही है जिसमें ये खुद एतराफ कर रहा है कि जनाब, मैंने पाकिस्तान को कई साल पीछे धकेल दिया, कई साल लग जाएंगे मुल्क को अपने पांव पर खड़ा होते। ये ऑडियो आने वाली है। मगर आज एक बात ये जो कहता है कि पाकिस्तान के अदारों में, और बार बार नवंबर का जिक्र करता है, सुनो, ये कौम देखती आंखों से, सुनते कानों से ये पोस्टिंग ट्रांसफरें होती रहती हैं रियासतों में, मगर जो तुम चाहते हो वो नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह। जो तुमने सोचा था ईवीएम मशीन और कुछ और नवंबर में, ये सियासत की कुर्बानी रियासत के लिए दी थी, मगर जो तुम कहते हो कि बंद कमरों में जर्नल और जज फैसले देते हैं, ये क्या बताओ नवाज शरीफ के फैसले, जुल्फकार अली भुट्टो के फैसले फिर जो तू कहता है उस तरह बंद कमरों में हुए? फिर बताओ। और जो पूछने वाली बात है कि क्या हम पाकिस्तान को, जिसके लिए हमने सियासत कुर्बान की, उसको गैर महफूज रहने देंगे? हम ऐलान कर रहे हैं कि ए बड़का मारेगा, ए सुल्तान राई जड़ा बनंदा ख्वाब देख रहे हैं, हुन इट दा जवाब पत्थर नाल देंगे। ये आखिरी बात कहने लगा हूं। ये कहता है फवाद चौधरी कि किसी के बाप में हिम्मत है तो इमरान को गिरफ्तार करके दिखाए।
आज शहूपुरा के लोग ये ऐलान कर रहे हैं कि किसी के बाप में जुर्रत है तो वो पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने की साजिश पाकिस्तान में बैठकर करके दिखाए। इनकी नस्लें तबाह न कर दें तो पाकिस्तानियों को इनकी माएं अपना दूध माफ नहीं करेंगी। हमने कुर्बानियों के बाद ये मुल्क बनाया, हमने सियासत कुर्बान करके ये पाकिस्तान बचाया, मगर ये साजिश के लिए तुम्हें नहीं देंगे। और कह रहा हूं, अदारों में बैठे लोग इस साजिश को बेनकाब करने के लिए पार्लियामान जो आइन पैदा करती है, पार्लियामान जो आईनी अदारों की मुहाफ़िज़ होती है, उसको पावरफुल करके उसके जरिए, कमीशन के जरिए ये चीजें, ये साजिशें बाहर आने दें। और अगर कोई पार्लियामान को कमजोर देखना चाहता है, कमजोर करना चाहता है, उसका दिया हुआ फैसला कोई नहीं मान सकता, उसका बनाया हुआ कानून उसका कोई एहतराम नहीं करता, तो फिर पार्लियामान को ताला लगा दो, फिर ये खत्म कर दो। इसलिए कि ये पाकिस्तान इस मुश्किल से अगर निकल सकता है तो नवाज शरीफ के नजरिए से, नवाज शरीफ के उस नजरिए से कि पार्लियामान सुप्रीम, आइन सुप्रीम। और फिर कहता जाऊं, जो लोग ये कहते थे कि कब आएगा नवाज शरीफ, सुनो, रोक सकते हो तो रोक लो। नवाज शरीफ पाकिस्तानी कौम की आवाज पर सारी हदें, सारी रुकावटें तोड़ता हुआ आ रहा है पाकिस्तान। चल रहे हैं 6 सितंबर और मुसल्लह अफवाज से इजहार एकजहती के लिए मुस्लिम लीग नून का जलसा और रैली। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 6 सितंबर वतन अजीज की खातिर जाने कुर्बान करने वालों को याद करने का दिन है। मादरे वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले हमारे असल हीरो हैं। इमरान न्याजी आए रोज इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करता है। मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क को सीपैक का तोहफा दिया। एटमी धमाके करके मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। इस वक्त मुल्क में आइन की बालादस्ती यकीनी कि अगर दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, ताहियात 62-63 पर हो सकते हैं तो दिन गिने रहे हैं हम भी। दिनों में फैसला आना चाहिए, पेंडिंग फैसला आना चाहिए कि ये खलंडरा उनको तो कुछ ना कहने पर भी सजा दे दी, उनको तो गैर मशरूत माफी मांगने पर भी सजा दे दी, मगर इस
बार बार अदालतों की तौहीन करने पर अपने अकाउंट शो न करने के बावजूद अगर सजा न दी गई तो फिर पाकिस्तानी कौम हक रखती है कि ये भी अपना फैसला सुनाएगी। फिर सुनाएंगे हम भी फैसला। हम चाहते हैं कि 2 माएँ थी एक बच्चे की, दावेदार, दोनों कुरान उठा कर कहती थी ये मेरा बच्चा है। मुंसफ मुश्किल में था, मुंसफ ने कहा कि मैं किसी के कुरान को झूठा नहीं कहता, बच्चे को दरमियान से काट कर आधा उस माँ को दे दो, आधा उस माँ को। जिसका हकीकी बच्चा था उस माँ ने हाथ जोड़कर कहा, मुंसफ साहेब ये बच्चा मेरा नहीं, इसी को दे दो ताकि मैं इसको जिंदा तो देख सकूं। हमारा ज्यादा इम्तिहान और न लो। ये हमारी सरजमीन है, ये रियासत हमारी है, ये पाकिस्तान हमारा है। हमारा ज्यादा इम्तिहान न लिया जाए। अब इसने अगर कोई बड़क मारी, अगर ये सुल्तान राही से मुस्तफा कुरैशी तक ना आया तो फिर जवाब देना हम पर लाजम है। शेखुपुरियो जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शोहदाए वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मादरे वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले हमारे हीरो हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया है। मुल्क में आइन की बालादस्ती यकीनी बनाना होगी। और नाज़रीन, खबरनामे में आपको आगाह करें, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला इस्लामाबाद में मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान शहीद किया। रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA ने भारतीय पुलिस और CRPF के एहलकारों के हमरा अवंतीपुरा, पुलवामा, शुपियाँ, इस्लामाबाद, बारामूला और वादी के मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे। मकामी लोगों ने कहा कि कार्रवाइयों के दौरान बेगुनाह नौजवानों को मनगढ़ंत इल्जामात के तहत निशाना बनाया जा रहा है। हुर्रियत रहनुमा अब्दुस्समद इनकलाबी, खादिम हुसैन और सिब्ते शब्बीर कौमी ने नौजवानों के कत्लेआम और मुसलसल फौजी कार्रवाइयों में कश्मीरियों को हिरासत करने की शदीद मजम्मत की। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए मसला कश्मीर के हल और दफा 370 और 35A की बहाली के लिए जदोजहद जारी रखने के आज़म का इजहार किया। उन्होंने भारतीय हुकूमत पर जोर दिया कि वह तनाज़ कश्मीर हल करने के लिए पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करे। दूसरी जानिब कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख के ज़रिए एहतमाम इस्लामाबाद में एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके शुरका ने मारूफ दानिश्वर, तहरीक आज़ादी कश्मीर के रहनुमा और कश्मीर मीडिया सर्विस के साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेख तजम्मुल इस्लाम की पहली बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। अस्सलामुअलैकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा के बाद अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी 41, सालबंदीन और सिब्बी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नेशनल T20 कप में सेंट्रल पंजाब और नॉर्दर्न ने मैचेस जीत लिए हैं। रावलपिंडी में खेले गए मैच में सेंट्रल पंजाब ने सिंध को 11 रन से हराया। सेंट्रल पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाए। फैजान खान ने 55, शोएब मलिक ने नॉट आउट 54 और इरफान खान ने 33 रन स्कोर किए। सिंध की जानिब से सुहेल खान और इब्रार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में मतलूबा हदफ के ताकुब में सिंध की टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 177 रन बना सकी।
स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जाने। शुक्रिया शफीक। इसके साथ ही बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।